आपको पूरी सिमेट्री रिवाइज हो जाएगी। देखो बेटा, स्क्वायर बाई पिरामिड है ये आपका, जिसमें ए बी सी डी एक स्क्वायर होता है, और समझ रहे हैं कि स्क्वायर है बिल्कुल फ्लैट, और उसके सेंटर के ऊपर 4 रस्सियां बांध दी उसके। ठीक है, सिमिलरली आपने क्या किया, इसके नीचे वही बिल्कुल सेंटर पे, सेंटर के जस्ट बिल्कुल नीचे यहाँ पर फिर ये 4 रस्सियां इससे निकाल दी, तो ये आपका फ्लैट है, प्ले पर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल है एबीसीडी, और उसके चारों कॉर्नर को इस तरह से बांधा गया है, तो ये आपका क्या कहलाता है, स्क्वायर बाई पिरामिड कहलाता है। ठीक है ना। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस देखना चाहें तो कितने, 4 ऊपर लग रहे हैं। देखो कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है ये देख लो, इसमें ई एक रेजिस्टेंस है, ईडी रेजिस्टेंस है, ईबी रेजिस्टेंस है, ईसी रेजिस्टेंस। ठीक है, एफ ए रेजिस्टेंस है, एफ डी रेजिस्टेंस है, एफ सी रेजिस्टेंस है, एफ बी, 4 और 4 8, और ये बीच के 4, तो इस तरह के 12 रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। और आपको अभी मैं पूछ रहा हूँ ई और एफ के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए कितना हो। अभी केवल मैं ई और एफ के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताने को कह रहा हूँ आपको। ठीक है ना। तो आर ई एफ कितना हो जाएगा ये पूछ रहा हूँ मैं, आर ई एफ कितना हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ बैटरी अगर मानी आपने, जिनके बीच आपको इक्विवेलेंट निकालना है ई और एफ में, यहाँ 0 वोल्ट बोला, यहाँ ई वोल्ट बोला। अब मैं कह रहा हूँ कि ये 4 रास्ते आइडेंटिकल है ना बेटा, ई ए, ई डी, ई बी और ई सी, ये तो पाथ सिमेट्री होगी ना, तो इन चारों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएंगे क्या, बताइए। इन चारों के पोटेंशियल, ध्रुव आवाज आ रही है बेटा आपको, हाँ इन चारों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएंगे क्या। नमन आप हो बताओ, चारों जाएंगे। पोटेंशियल सेम हो गए। जरा यार मेरे को आवाज नहीं आ रही नमन की। चलो 4, हाँ सर। ओके बेटा, 4 पोटेंशियल सेम हो गए। तो आप ये भी बता सकते हो कि अगर ये वी है तो ये कितने हो जाएंगे, इसका भी आइडिया लग गया क्या किसी को, वैल्यू बता सकते हो कि डायरेक्टली। वी बाई V/2 वी एग्जैक्टली, बाई ये अप्रोच क्या है, दोनों टर्मिनल से बिल्कुल सेम है, तो आप चाहो तो V/2 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी। तो देखो अभी दो पोटेंशियल अगर सेम अगर तो ये कट जाएंगे ना बेटा, ये वायर बेकार हो गए, 4 वायर तो हट ही जाएंगे, बचे आपके 8 वायर्स। ठीक है ना। तो आप उन 8 वायर्स के साथ कैसे हैंडल करोगे, देखो सब में रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर था, ये भी कैपिटल आर है, तो ये 2R बन गया कि नहीं। ठीक है, इसी तरह ये भी आपका आर था, तो ये भी आर है, तो ये भी 2R, तो 4 2R के रेजिस्टेंस पैरेलल में हो 430 4 रेजिस्टेंसेज आपके 2R के किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है ना। तो R/2 आपका क्या आ जाना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाना चाहिए 2R/4। समझ रहे हैं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें, ई और एफ के बीच निकालने में। देखिए आप, ई और एफ के बीच अगर निकाला गया, इसको कैसे निकाला गया, इस तरीके से निकाला गया, ई और एफ के बीच 2R 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 2R, तो कितना आ गया, R/2 आंसर आ गया। बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक इस स्क्वायर बाई पिरामिड को लेकर, एक भी बच्चा ऐसा जो डाउट में हो तो बताए मुझे। ठीक है ना, इस स्क्वायर बाई पिरामिड को लेके कोई बच्चा डाउट में हो तो मुझे बताए। कितना आ गया, 2R/4, कितना R/2। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ आपकी मेरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बताइए किसके बीच में, सेकंड में किसके बीच पूछ रहा हूँ आपसे, आर ए सी के बीच पूछ रहा हूँ, ए और सी के बीच। ठीक है ना, ए और सी के बीच निकाल के बताइए, एक बैटरी यहाँ लग रही है, एक बैटरी यहाँ लग रही है, तो ए और सी के बीच में निकाल के बताइए। तो इसमें कैसे निकालोगे आप, ए और सी के बीच में, जब सी पर बैटरी लगा दी, बताओ मुझे, जब सी पर बैटरी लगा दी तो आपके ये दोनों पॉइंट तो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं कि नहीं, बताइए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ई और एफ का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए ई और एफ में। ठीक है ना, तो ये क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों पॉइंट को मिक्स कर सकते हो, एक ही पॉइंट पर अटैच कर सकते हो। तो आपकी ये देखो, ये सब पैरेलल में आ गए, जब ई और एफ के पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ए ई एफ, और आपके इसमें और भी जैसे कि ई डी, ठीक है, ये सारे क्या आ जाएंगे आपके, ये सेम पोटेंशियल पर आ गए, तो ये सब पैरेलल में आ जाएंगे, ये वाला पैरेलल में आ गया, ये और ये पैरेलल, ये वाला ईबी और एफ बी पैरेलल में आ जाएगा, ईसी और एफ सी पैरेलल में आ जाएंगे। देखो क्लियर है ना, यहाँ का वीसी है तो यहाँ का कितना है, वी माइनस वीसी, इसका कितना है, वी एफ माइनस वीसी। और आप कह रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री आपके
यहाँ से चलने वाली करंट अलग नहीं हो सकती, सब बिल्कुल आइडेंटिकल है यहाँ से सर्किट। ऐसा नहीं हो सकता इसमें अलग जाए और इसमें अलग जाए, तो इसलिए यहाँ के पोटेंशियल क्या होंगे, बिल्कुल सेम। तो आपने इन दोनों को कंबाइन कर दिया और आपका सर्किट बेटा इसमें कन्वर्ट हो गया। देखो अब आपको ए और सी के बीच निकालनी है। अब मैंने प्लेन में लिया है उसको, ई और एफ पॉइंट को कंबाइन करके मैं इस तरह से बना लिया। ये r/2 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 समझ में आ रहे ना आपको, जैसे ये और ये मिलके r/2 हो गया, ये और ये मिलके r/2 हो गया, ठीक है ना, ये और ये मिलके r/2 हो गया, और ये मिलके r/2 हो गया, क्योंकि सारे पैरेलल में आ गए जब आपने सी ए और सी के बीच बैटरी लगाई। ठीक है, तो ये कितना आएगा देखो। अब आपने कहा कि इस पर क्या करें, अब ये दोनों टर्मिनल है, परपेंडिकुलर हाँ परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज है, सब कुछ मौजूद है एक का दूसरे में मिरर इमेज। ठीक है, तो ये आपके इस लाइन के अबाउट मिरर है, तो ये सारे पॉइंट्स एक ही पोटेंशियल ये पर सारे होंगे। तो कट जाएंगे। हाँ तो r/2 कैंसिल आउट कर दीजिए, इन दोनों r/2 को हटा दिया मैंने। नाउ फॉर परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री इसलिए लिखा है मैंने। अब तो 2r और r हाँ पैरेलल। तो आप बिल्कुल बेटा, तो आप भी ध्यान रखेंगे, देखो 2r हो गया, ये r हो गया, ये 2r हो गया, इन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो लिखा हुआ है। ठीक है ना, 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/2r प्लस 1/r प्लस 1/2r। तो r इक्विवेलेंट आ गया कैपिटल r/2 आ गया। तो ए और सी के बीच कितना हो जाएगा, r/2। अब मैं कह रहा हूँ अगर मैं ए और बी को कर दूं, ठीक है ना, मैं ए और बी को अगर बना दूं कि ए और बी के बीच बताइए, तो ये क्लियर है बेटा, ई और एफ और ए और सी में तो कोई डाउट नहीं है किसी को, ई और एफ और ए एंड सी के बीच तो कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैं ए बी के बीच बात करूं तो क्या करोगे आप बताओ। अगर मैं बोलूं ए बी के बीच बताओ, तो आपका बैटरी का टर्मिनल यहाँ आ जाएगा, बस ऐसे सोचिए, वहां मत सोचिए, यहाँ सोचिए, यहाँ पे टर्मिनल है दोनों, तो इस जगह बैटरी के टर्मिनल है, तो वही परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है क्या, बताइए। अगर यहाँ पर ए और बी के बीच टर्मिनल लगा दूंगा तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है ना, तो कौन सा मेथड लगाऊं। पॉइंट रिमूवल मेथड। हाँ, पॉइंट ये रिमूवल। दिख रहा है क्या, सब बच्चों को दिख रहा है कि नहीं है। यहाँ पर आपने ए और बी के बीच अगर निकालना है तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करो, तो देखो आप दोनों पार्ट उसके में मिरर इमेज। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करोगे कि यहाँ पर हटा दोगे, पॉइंट रिमूवल लगा दोगे, तो सब कुछ आपको आता है, कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको नहीं आती, तो बस यहाँ पर आ जाए। अब आप सिंपल सीरीज पैरेलल लगा के 5r/12 आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाए। हाँ बताइए बेटा, कुछ पूछ रहे हैं। ऊपर करने की इसके बाद ये प्रॉब्लम और एक हेमिस्फेरिकल नेटवर्क, ठीक है ना, ऑफ रेडियस ए इज मेड यूजिंग ए कंडक्टिंग वायर ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ स्मॉल आर। तो फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ओपी। तो ओ और पी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको। तो पी पर जैसे बैटरी लगाई, तो क्या कोई रीजन है क्या कि इसमें अलग करंट चलेगी, बताओ। ठीक है ना, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ओपी। तो आपने यहाँ पर अगर बैटरी लगाई तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल करंट चलने वाली है बेटा, इस पर रेजिस्टेंस भी सेम है, आइडेंटिकल लेंथ है ना इनकी एकदम, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल सेम बन जाएगा एकदम ए बी सी डी का। तो अगर आपने पोटेंशियल ए और बी के बीच का सेम कर दिया तो उनके बीच का वायर हटा दो, उसमें कोई करंट नहीं चल सकती। बी और सी का हटा दो, सी और डी का हटा दो, और ए का। ठीक है ना, फिर देखो इसको एक बार दोबारा से, कि आपसे पूछा कि किसके बीच निकालनी है आपको, ओ और पी के बीच निकालनी है, ओ और पी पॉइंट इसके। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी इक्वल टू वी डी है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, क्योंकि इधर कोई रीजन नहीं है तो इसलिए अलग होने का, तो सब ये कट जाएंगे, जब मैंने क्रॉस लगा रखा है चारों कैंसिल आउट। ठीक है, तो आपके पास ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, इनको हटाने के बाद। ठीक है, तो क्या बन गया, ये R1 है, ये भी कितना है R1 कितना, हाँ ये मान लो R1 डैश है और ये R2 डैश है, ऐसे सब जगह ऐसे बन गया ना बेटा, ये वाला प्लस ये डायमीटर वाला, ये वाला प्लस ये वाला डायमीटर वाला, ये वाला प्लस ये वाला।
तो एक रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 डैश प्लस R2 डैश, R1 हो गया लेमडा इंटू R, ठीक है ना, R इज द लेंथ हो गई। और आपका ये कितना हो जाएगा, R2 डैश इसको बोला है मैंने, ठीक है ना, R1 डैश इसको बोला, R2 डैश इसको बोला, ये कितना हो जाएगा लेमडा इंटू ए, क्योंकि इसकी रेडियस के बराबर होगी लेंथ। और ये क्लियर है आपको, आधी सर्कमफ्रेंस की भी 1/4, तो 2 पाई a/4, पाई a/2 is। तो आपका I1 डैश और R1 डैश और R2 डैश आ गया। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एक का कितना हो गया, ऐसे सारे पैरेलल में दिख ही रहा है। तो एक ऐसा R1 कितना हो जाएगा, वो ये हो गया, ठीक है। तो आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/4 RA π/2 + 1, π/2 + 1 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप इसमें लगाएंगे R1 डैश प्लस R2 डैश, तो आपका इस तरह से R1 आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, 1/4 कर दिया, सारे पैरेलल में थे ना बेटा, तो इसका 1/4 कर दिया, एक का निकाल, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए इसमें। तो आंसर ही आ जाएगा AR/8 इंटू π+2। मुझसे बताइए कोई डाउट आपको बेटा इस तरह के सिचुएशंस में। इसमें चारों तरफ मैंने सेम माना है, लिखा हुआ है साहब, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD एंड DA। कोई और कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक, ये सब सिमेट्री का एनालिसिस था, अब हम कैपेसिटर शुरू करने वाले हैं। पहले यहाँ तक बताइए, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है।